1 से 11 तक भाजकता के नियम, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे। कौन सी संख्या में किसका भाग जाता है, इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह टॉपिक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह मैथ्स विषय का टॉपिक है जैसा आप जानते हो, और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली कक्षा 6 से 8 तक की जो स्टूडेंट है उस लेवल का ये वीडियो है, लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता के जो सारे नियम है 1 से 11 तक उनकी, साथ में हम संख्याओं को पहचानने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो उनकी गणना की जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिसको नहीं आता है उसके बारे में बात करेंगे। विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हम बात करेंगे। 1 से 11 तक भाजकता के नियम है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में लास्ट में की सारणी के द्वारा हम समझेंगे, अभ्यास भी करेंगे इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है और संख्या पद्धति है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक संख्या ली, तो इस संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो इस साइड से ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ से इकाई दहाई की गणना की जाती है। तो वो कैसे होती है एक बार थोड़ा सा अपन जल्दी से देख लेते हैं, और जिनको ये आता है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाए। जैसे फर्स्ट में है ये इकाई, तो इधर से हम काउंट करेंगे संख्या को। इकाई सेकंड वाला अक्ष है वो दहाई, थर्ड वाला है वो सैकड़ा। ऐसे जैसे इकाई के ऊपर है 5, फिर है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। इनको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे इनकी जरूरत पड़ेगी कि इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा का अंक, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। कोई भी संख्या हो उसमें पहली संख्या इकाई की, दूसरी दहाई की, तीसरी सैकड़ा की, ऐसे क्रम से चलता रहेगा। तो एक बार हम इसको और विस्तार से देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार प्रणाली हिंदी में जो भारतीय भाषा में इनकी गणना की जाती है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। हजार में 3 जीरो होते हैं, सैकड़ा में 2। इनको आप इसमें देख सकते हो। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसके बाद आता है खरब, 10 खरब। उसके बाद नील, 10 नील। तो अधिकतर यहाँ तक ही यूज में आते हैं। इससे आगे आप सीखो तो ठीक है, नहीं यहाँ तक अरब, 10 अरब या करोड़ इतना पर्याप्त है। इसके आगे भी होता है जो पदम, 10 पदम, संख, 10 महासंख, अंत्य, महाअंत्य, मध्य, महामध्य, पारद, महापारद, घून, महाघून, असोहिनी, महाअसोहिनी। तो यहाँ तक ये अपनी हिंदी जो प्रणाली है इसके अंदर संख्याओं की गिनती होती है। अब हम आगे जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चल रहे हैं, अधिकतर जैसे आपने सुना होगा कि मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, या फिर आपने सुना होगा कि यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो ये 1 मिलियन क्या होता है, तो ये सब जो गणना होती है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों में होती है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि अमेरिका ने 20 ट्रिलियन डॉलर का फंड जारी किया है कोरोना से बचाव के लिए। तो अभी ये गणना किस तरह से होती है वो भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखो जैसे इसमें आता है इकाई, फिर दहाई, यहाँ तक उनका सही है। सैकड़ा, यहाँ तक भी उनका सही है। हजार, 10,000, यहाँ तक जैसे अपनी गणना है हिंदी में होती है वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यहाँ से आगे बदल जाती है। 10,000 के बाद अपने आता है लाख, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आ जाता है 100,000। यहाँ से आप देखना। फिर मिलियन, 1 मिलियन, 1 लाख हो गए तो 1 मिलियन हो गए। फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर इसके बाद मिलियन के बाद बिलियन आता है।
10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। इसके बाद आता है ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन फिर 100 ट्रिलियन। ये अंतरराष्ट्रीय बजट की इस तरह से चलती है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेना। फिर ये आगे, इससे आगे आपको आवश्यकता नहीं है, अगर हो तो आप इनको याद कर सकते हो, लेकिन अधिकतर जो ट्रिलियन तक आपने कर लिया तो पर्याप्त है। तो ये तो हो गया संख्याओं का ज्ञान। आप इन संख्याओं को इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार इस तरह से आप पढ़ सकते हो। किसी को नहीं आता है तो समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, एक अपन ने एक भाग लिया, कोई भी एक संख्या लीजिए, जब मैंने ली 4583, इसमें अपन भाग दे रहे हैं 3 का। अब पता करते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो मैंने पहले भाग दिया, 3 का फाड़ा एक बार बोला, 3 आ गया, ठीक है। फिर 4 में से 3 बाकी निकाला, बच गया 1। अगली संख्या उतार ली 5, कितनी बार जाएगा 3 का भाग, 3 पंचू 15, 5 बार गया, 5 यहाँ लिख दिया, बाकी निकाला, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या उतार ली, अगली संख्या 8, 8 के बाद में 3 का भाग दिया, 2 बार गया, 3 दूनी 6, कितना बचा 2। अगली संख्या उतारी 23, 7 बार गया, 21 आ गया। अब आगे संख्या उतारने के लिए इसमें बाकी निकाला, 23 में से 2 बच गया। अब अपन ने सभी संख्याओं में यहाँ भाग दे दिया, इससे आगे अपने पास उतारने के लिए कोई संख्या यहाँ पे है नहीं। लेकिन ये भाग पूरा हुआ नहीं। ये भाग पूरा तब होता जब यहाँ पे कुछ नहीं बचता या 0 बचता, कुछ नहीं मतलब 0, तो ये भाग पूरा माना जाता है। लेकिन अंत में इसके भाग में बच गया, शेष फल क्या बच गया, लास्ट में 2 बच गया। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है तो भाग पूरा होता है। अब आगे उतारने के लिए अपने पास कोई संख्या नहीं है, तो यहीं से विभाज्यता के नियम की जरूरत पड़ती है। अगर हमें पहले से नियम पता होता है कि 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है, तो हम इसको देख के ही बता सकते थे कि इसमें तो जाएगा, पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि लास्ट में कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसमें बच गया, मतलब 3 का भाग पूरा पूरा इसमें नहीं जाता है। तो इसलिए हमें पता करना जरूरी है कि किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, किस में नहीं जाता है। अब आप इसके लिए सोचिए कि अगर आपके पास 2 से लेके 1 से लेके 11 तक सभी संख्याओं का पहले से नॉलेज हो कि 1 का नियम क्या है, इनके सबके अलग अलग नियम होते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो आप पहले से ही आपको पता होगा इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम इनके अलग अलग रूल पढ़ लेते हैं, सारी संख्याओं के रूल पढ़ लेते हैं। और ध्यान रहे, ये रूल मैं आपको क्रम से नहीं बताऊंगा, जैसे 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं बताऊंगा, जो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे 4 और 8 का सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो 4 और 8 का एक साथ बताऊंगा। 5 और 10 का सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो मैं 5 और 10 का एक साथ बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन 1 से 11 तक हम सारे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन शुरू से। अब अपन पहले बात करते हैं 2 की विभाज्यता के नियम के बारे में। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में, देखो डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का क्या है, 2 की भाजकता का नियम है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से हो। इकाई का अंक मैंने बताया था, इकाई का अंक कौन सा होता है, पहला अंक, कोई भी संख्या का पहला अंक। तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि कोई सम संख्या, सम संख्या भी यही होती है, यानी कि कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब इसके अभ्यास के लिए अगर हम देखें तो देखो ये संख्या है 25,894। तो इसमें सिर्फ अगर 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है देखने के लिए अपने को एक ही संख्या को देखना है, कौन सी वाली, सिर्फ 4 को देखना है। 4 इसमें से है, यहाँ पे दिखाया है, यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर बात करते हैं इस संख्या में, तो इस संख्या में संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने को इकाई वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या देखनी है। तो ये इनमें से नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो इसमें भाग नहीं जाता। अगली संख्या है 4, तो 4 एक सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है,
तो इसमें भाग जाएगा। अगली है 7, 7 में भाग नहीं जाएगा। इससे आगे 2 है, इसमें सम संख्या पहली संख्या, तो इसमें भाग जाएगा। इसमें 5 है तो इसमें नहीं जाएगा। 4 है तो इसमें जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं पहले कि 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक 2 है, 2 यानी सम है, तो इसमें ये 2 से पूर्णतः विभाजित। अब बात करते हैं अपन 3 की विभाज्यता के नियम। अब 3 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब कैसे, उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक संख्या ली मैंने 8541, संख्या में सभी का योग कर लेते हैं एक बार। जैसे ये संख्या ले ली, इसके सारे अक्षरों का जोड़ अपन ने कर लिया 8541, इनको सबको आपस में जोड़ा तो 18 आ गया। अब अगर ये 18 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर 3 के पहाड़े में 18 नहीं आते या 3 से ये विभाजन नहीं है तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम टेबल बना के देख लेते हैं। जैसे ये टेबल बनाई मैंने, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 18 3 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते। तो देखो यहाँ पे आ रहा 3 से 18, यानी कि 3 के पहाड़े में 18 आते हैं। सारी संख्याओं को इसको जोड़ा और जो संख्या आई वो 3 से भाज्य है तो 3 का भाग जाएगा। एक अभ्यास और कर लेते हैं हम। जैसे मैंने एक संख्या ली 25894 ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको आपस में जोड़ लेता हूँ। 25894, तो इनका जोड़ आया 28। तो एक बार इसमें देखो 3 के फाड़े में 28 आते हैं क्या, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 33, तो 28 तो कहीं आता ही नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला है, जैसे ये संख्या मैंने ली 54746, इन सब का योग हो गया 26, तो 26 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या मैंने ली 634 यानी टोटल होगा 13, तो 13 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आते हैं। फिर 87581, इसमें आ गए आपके 87, इनका टोटल होगा 29, तो 29 भी 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इसमें भी 3 का भाग। अब हम बात करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी का रूल, 6 का नियम क्या है। तो पहले हमने पढ़ा 2 का, फिर 3 का, फिर 6 का पढ़ रहे हैं। 6 का इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 का और 3 का के अनुसार ही 6 का, इसलिए अपन पहले 6 का पढ़ लेते हैं। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे जैसे मैंने एक संख्या ली 8532, इसमें इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। तो पहले 2 की जांच कर ली, कोई भी संख्या है उसमें 2 और 3 अगर दोनों का जा रहा है तो ही 6 का जाएगा। अगर 2 का जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है, अगर 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। दोनों का, 2 और 3 दोनों का भाग जाना जरूरी है। अब जैसे 8532, इसमें 3 का देके देखते हैं, तो 3 का क्या नियम बताया था मैंने, 8532 को जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो अतः अपन कह सकते हैं कि 8532 है, इसमें 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः 8532 में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। ये इसका नियम होता है। मतलब जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और जिसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है उसी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। इसके लिए अपन अब एक अभ्यास कर सकते हैं। देखो जैसे एक संख्या है, इसका मैंने योग किया तो योग 28 आया, तो 3 के पहाड़े में 28 आते हैं क्या, नहीं आते, नहीं आते, तो 2 का तो इसमें चला जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा, है ना, सीधी सी बात होगी। आगे एक संख्या ली, उसका योग आ गया 26, तो इसमें भी 3 का नहीं जाता है तो 6 का भी नहीं जाएगा। आगे एक संख्या ली, उसमें भी 6 का नहीं जाएगा। इस किसी भी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, कारण क्योंकि इसमें किसी में भी 3 का भाग नहीं जाता है। 2 का तो चला जाएगा, इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता। तो 2 और 3 दोनों का अगर चाहता है तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे ये जो संख्या है 8532, इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो ये 6 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। ये होता है 6 का नियम।
अब हम बात करते हैं चार की विभाज्यता का नियम। अब चार की विभाज्यता किसी भी संख्या के अंतिम दो अंकों की संख्या में चार का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। यानी इसमें सिर्फ अपने को इकाई और दहाई को अंक को देखना है। जैसे संख्या 40832 में अंतिम दो अंक 32 है और चार का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब अब कैसे, एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक बार टेबल अपन बनाते हैं। ये टेबल बनाई अपन ने, चार की, चार कम चार, चार जने पर 8, इस तरह से। तो एक संख्या मैंने ली इसमें, तो एक संख्या क्या ली, 25,824। अब मुझे चार का भाग जाता है कि नहीं जाता है ये देखने के लिए सिर्फ इसकी लास्ट की जो इकाई और दहाई वाली संख्या है इन दो को ही देखना है, 24 को ही देखना है। जैसे मैंने इसमें यहाँ हाईलाइट कर रखा है 24। तो आप देखिए अगर 24, ये जो 24 आया है लास्ट की दो संख्या, अगर ये चार के पहाड़े में आता है या चार से विभाज्य है तो चार का भाग जाएगा। तो अपन देख रहे थे, देखो यहाँ पे आ रहा है 4×24, तो इसका मतलब इसमें चार का भाग जाएगा। मतलब अपने को लास्ट की दो संख्या देखनी है। इसमें भी अपने कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट की दो संख्या अपन ने देखी 37, तो 37 चार के पहाड़े में आते हैं क्या, कहीं देखो नहीं आता, 36 ही आता है, तो इसमें चार का भाग नहीं जाएगा। ये एक संख्या है, इसमें लास्ट की दो संख्या देखी अपन ने 40, तो इसमें चार का भाग 4×40 होता है, तो इसमें चार का भाग जाएगा। अगली संख्या है 87508, तो इसमें 08 आ रहा है लास्ट में, यानी 8 आ रहा है, तो 4×8, तो इसमें भाग जाता है। दो बार बोला तो अपन चार के पहाड़े में 8 आता है। अब अगला चार की तरह है 8 का, तो 8 का भी अपन इसी तरह से देख सकते हैं। जिन संख्याओं की अंतिम, देखो चार में तो अपन देख रहे थे लास्ट की दो संख्या, और 8 में अपन देखेंगे लास्ट की तीन संख्या। जैसे संख्या 3, 4, 1, 5, 2 में अंतिम तीन संख्याओं, अंतिम अंकों की जो तीन संख्या है वो है 1, 5, 2 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। एक बार टेबल बना के अपन देख लेते हैं। जैसे वही संख्या मैंने ली, तो यहाँ पे दो की बजाय हमें देखनी है तीन संख्या। 8 की विभाज्यता के नियम के लिए लास्ट की तीन संख्या देखनी है और इसमें अपने को भाग देके देखना है 8 का। अगर 824 की लास्ट की तीन संख्या इसमें भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो 8 से विभाज्य है। तो एक सरल तरीका है, मतलब कोई बड़ी संख्या आ गई बहुत बड़ी है उसमें भाग देके देखो, तो आप पूरे में भाग देने की बजाय लास्ट की तीन संख्याओं में अगर आप भाग देके देखो तो आपका आसानी से थोड़ा सा उत्तर जल्दी आ जाएगा। तो 8 का यही तरीका है, इनमें आप अभ्यास कर सकते हो। लास्ट की तीन संख्या देखनी है और चार में लास्ट की दो संख्याएं देखनी है। अब अगला अपन बात करते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। अब 5 का क्या है, जिसमें इकाई का अंक यानी पहला अंक किसी संख्या के अंतिम अंक में इकाई या अंक 0 या 5 हो। पहला अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 का भाग जाएगा। जैसे 49085 में संख्या में इकाई का अंक 5, जिसका मतलब है कि 49085 संख्या को 5 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। अब इसके अभ्यास के लिए अगर हम देखें तो सीधा सीधा है, आप इसको सीधा भी देख सकते हो। जैसे ये संख्या है, इसमें सिर्फ इकाई का अंक देखो, या तो होना चाहिए 0 या 5, तो ही 5 का भाग जाएगा। तो इसमें क्या है 4, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें है 0 तो इसमें भाग चला जाएगा। इसमें है 4 तो नहीं जाएगा। इसमें है 5 तो चला जाएगा। इसमें है 2 तो नहीं जाएगा। जिसमें 5 और 0 है उसमें जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। ये 5 का सीधा सा नियम है बस। अब जैसा 5 का नियम है वैसा सेम टू सेम 10 का, थोड़ा सा अंतर है कि इसमें 5 में था 0 और 5 और इसमें है सिर्फ 0। जिन संख्या में अंतिम अंक लास्ट का अंक या इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से पूर्ण विभाज्य होगी। और इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है, जो फर्स्ट वाला अक्षर देख लो, इसमें फर्स्ट वाला 4, तो इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। और किसमें 0 है, इसमें 0, तो इतनी संख्याओं में भाग जाएगा, बाकी किसी भी संख्या में भाग 10 का नहीं जाता है। यानी फर्स्ट इकाई का जो अंक है वो होना चाहिए 0। जैसे ये संख्या दी है इसमें इकाई का अंक 0 है, मतलब 10 से पूर्ण भाज्य है, तो ये 10 का नियम हो गया। 9 से विभाज्यता का नियम। अब ये 9 से विभाज्यता का नियम क्या है,
तो जिस संख्या में इकाई के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब जैसे मैंने 3 में बताया था, 3 में क्या किया हमने, सब संख्याओं को जोड़ा और फिर देखा कि 3 की टेबल, इसके लिए अपन एक बार टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बनाए, इसमें कोई भी संख्या ली, जैसे 2 8 8 0, तो 9 का नियम ये होता है कि इन सबको आपस में जोड़ो, ये जोड़ लिया, और फिर जो भी आंसर आए वो अगर 9 के पहाड़े में है तो भाग जाएगा। जैसे 18 9 के पहाड़े में आते हैं, ये रहा, तो इसमें भाग जाएगा। यानी जो 3 का नियम है वो सेम का, सारी संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग दे रहे हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 का भाग जाएगा। सारी संख्याओं को जोड़ के 9 का भाग दे रहे हैं तो 9 से विभाजित है तो 9 का चला जाएगा। जैसे एक अभ्यास के लिए अपन एक प्रश्न देखें, ये संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसको अपने आपस में इनके अक्षरों को जोड़ा तो 28 आ गया, तो 28 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए भाग नहीं जाएगा। ये एक संख्या है, इसमें 26 है, 26 भी 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर आगे है 13, इसमें भी 13 में भी नहीं जाएगा। उसके आगे है 36, तो 9 के पहाड़े में 36 आते हैं, ये रहा 9 चौक 36, तो इसमें भाग जाएगा। मतलब सबको जोड़ लो, 9 का भाग दे दो, तो ये 9 का नियम है। अब हम बात करते हैं 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो 11 का क्या नियम है, इसको थोड़ा सा एक बार ठीक से समझ लोगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। ये सम संख्याओं के जोड़ और विषम संख्याओं के जोड़ों का जो अंतर है वो तो या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो इसके लिए अपन एक टेबल बना लेते हैं। ये 11 की टेबल बना ली अपन ने। एक मैंने संख्या ली 2 5 8 9 4 3 5 2। अब इस संख्या में आपको क्या देखना है कि सम संख्या और विषम संख्या पे कौन कौन सी संख्या हैं, उनको एक तरफ जोड़ लें, और सम संख्या वाली एक तरफ जोड़ लें, विषम वाली एक तरफ जोड़ लें। कैसे? जैसे मैंने संख्या दी 2 और 5, एक छोड़ के एक ले रहा हूँ, विषम संख्या ले रहा हूँ, विषम संख्या के स्थान पे जो संख्या है, जैसे एक छोड़ के 2 के बाद 8 लिया, 8 के बाद 4 लिया, उसके बाद 5 लिए, इनको सबको मैंने क्या किया, आपस में जोड़ लिया, 19 आया। फिर इनके अलावा जो नीचे वाली फिर जो बच गई वो एक छोड़ के एक, अपन इनको आपस में जोड़ लेते हैं। इनका योग कितना आया, 19। अब पहली जो जोड़ी उनका भी योग 19 आया, नीचे वाली जोड़ी उनका भी योग 19 आया, इनको आपस में बाकी निकालेंगे, और बाकी निकालने के बाद अपना जो आंसर आया वो आया 0। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे ये 0 0, तो या तो 0 0 हो, या फिर ये संख्या हो 11 22, जो 11 के पहाड़े में आते हैं, या तो यहाँ पे 11 होता या 22 होता, तो मतलब भाग चला जाता। 0 है तो भी भाग चला जाएगा। तो ये इसका नियम होता है। ये चित्र में जो रंग डाले हुए हैं अलग अलग, आप इनको इसकी सहायता से आसानी से समझ सकते हो, आराम से ये समझ में आ जाएगा कौन कौन सी संख्याओं को आपस में जोड़ना है और कौन कौन सी को दूसरी लाइन में जोड़ना है, कौन कौन सी को पहली लाइन में जोड़ना है, फिर दोनों को आपस में बाकी निकालना है। तो इस तरह से ये 11 की विभाज्यता का नियम है। अब बात करते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता के 2-3 नियम है, लेकिन अपन एक नियम देख लेते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है, एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। जैसे जैसे एक संख्या ली 16860, इसमें इकाई का अंक यानी कि 60, इसको मैंने दुगुना कर लिया। दुगुना करने से क्या हो गया, 14। देखना, इसमें फर्स्ट वाली संख्या को दुगुना करते जाओ फिर घटाते जाओ। फिर मैंने बच गई वो संख्या लिखी, बची क्या, 1680 बची, 7 मैंने हटा लिया, 7 को डबल किया था, 7 को डबल करने से 14 आया, 14 को इसमें से बाकी निकाला, ये संख्या आ गई। इसमें से फिर वापस अपन एक संख्या ले लेंगे, कौन सी, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली संख्या मैंने वापस ले ली, फर्स्ट वाली संख्या 6 थी, 6 का वापस अपन ने 12 कर लिया। अगली बार एक 6 को हम गायब कर देते हैं, इसको अपन ने गायब कर दिया क्योंकि इसका अपन ने डबल कर लिया। उसको डबल को वापस इसमें से बाकी निकाल लें, 154 आ गया। 154 को हमने लिखा, अब इस बार 154 में से 4 को डबल करना है, जो लास्ट पहली संख्या आ रही है उसी को डबल करते जाएंगे। तो 4 को डबल किया तो क्या हो गया, 8। अब
इस संख्या को गायब करके 15 बच गया, 15 में से 8 बाकी निकाल दिया अपन ने, है ना, तो कितना बच गया 7। अब 7 में 7 का भाग जाता है ना। यहाँ जो लास्ट में जो संख्या बच रही है वो 7 से विभाज्य है, तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एक एक संख्या, फर्स्ट वाली संख्या लो, उसको डबल करो, उसमें से बाकी निकाल दो, फिर वापस डबल करो फर्स्ट वाली संख्या, फिर बाकी निकाल दो, और एक एक संख्या लास्ट वाली हटाते जाओ। तो इस तरह से हम 7 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। इसके और भी नियम है, लेकिन इसकी आवश्यकता कम पड़ती है, तो हम एक नियम पर्याप्त है इसके लिए। जैसे आज की टेबल से भी अपन समझ सकते हैं। देखो 7 की टेबल में 7 आ गया, 7 दूनी 14, 7 की किसी उनमें से कोई आ गया ना लास्ट में शेष, तो 7 से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट में एक की भाजकता का नियम। तो एक की भाजकता का नियम यही है कि जब सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो एक से विभाज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि कितनी भी हो, सब में एक का भाग जाता है, और वही संख्या आती है जिसका भाग भी है, ऐसा अपन सभी जानते हैं। अब अपन एक प्रैक्टिस के लिए इतना सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सी संख्या में किसका भाग जाता है। तो आप एक ऐसी सारणी आप कॉपी में बना लीजिए, कोई भी सारणी हो जिसमें 2 से लेके 11 तक अपन ने सीखा है, तो 2 से 11 तक, 1 से 11 तक या 2 से 11 तक, वहाँ आप संख्या लिख लीजिए। नीचे कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा 540। ऐसे किताब में भी प्रश्न है, आप देख सकते हो। तो इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 2 का नियम अपन ने क्या पढ़ा था, एक संख्या देख लेते हैं, बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा। तो जैसे 540 है, तो इसमें 2 का नियम होता है कि इकाई का अंक देखो, तो इकाई का अंक 0 है, यानी कि सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 3 का। तो 3 का नियम क्या था कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ लो, जैसे 5 4 9, 9 और 0 9 ही होता है, 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, इसलिए इसमें 4 का भाग भी, 3 का भाग भी जाएगा। फिर बात करते हैं 4 के भाग की, 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो लास्ट की संख्या देखी जाती है 4 के भाग देने के लिए। तो लास्ट की 2 संख्या हैं 40 और 40 4 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 4 का भाग भी जाता है। फिर बात करते हैं 5 का। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक है वो 0 2 4 सॉरी 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो 5 का भाग भी इसमें जाएगा। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 का सीधा सा नियम है कि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी जाए। अब देखो यहाँ पे 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 6 का जाएगा, तो अपनी संख्या को देखना ही नहीं है, इधर देख लिया तो काम हो जाएगा। 2 का और 3 का दोनों का जा रहा है, तो 6 का भाग भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम एक पूरी टेबल को समझ के, एक टेबल को अगर हम भर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं भी अपने जीवन में जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उससे संबंधित आपकी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बता सकते हो कि कौन से में भाग जाएगा, कौन से में नहीं जाएगा। तो एक बार अभ्यास कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपको इन सब डिविजिबिलिटी रूल्स की पहले से जानकारी थी, वो भी हमें बताएं, और कितना क्या आपको इस वीडियो में समझ में आया, ये भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।